नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 16 मई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ गिग वर्कर्स ने मोर्चा खोल दिया है। आज यानी 16 मई शनिवार को गिग वर्कर्स ने एक अस्थायी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने सरकार और बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों से प्रति किलोमीटर सर्विस रेट में तुरंत बढ़ोतरी की मांग की है। यूनियन ने 16 मई की दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ऐप आधारित सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का आह्वान और देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की परीक्षा के पहले अब सिरदर्द बढ़ेगा। उन्हें निःशुल्क यात्रा करने के लिए पहले पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। ऑनलाइन पंजीयन के बिना उन्हें निःशुल्क यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा। रोडवेज ने नई प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के सामने 36 घंटे पूर्व पंजीयन की अनिवार्यता डाल दी है। इसके बाद पोर्टल स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। अब अभ्यर्थियों में यह असमंजस उत्पन्न हो गया है कि कई परीक्षाओं में ऐन वक्त पर परीक्षा केंद्र आवंटित होते हैं। ऐसे में परीक्षा के महत्वपूर्ण घंटों में वह बुकिंग करवाएंगे या पढ़ाई करेंगे। अलवर में स्टेट हाईवे 111 पर स्थित रोडवाल टोल प्लाजा पर बीती रात कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ की और टोल कर्मियों से मारपीट की। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। घटना कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराना थाना क्षेत्र की है। टोल कर्मियों ने बताया कि घटना की रात करीब 11:40 बजे की है। बदमाश दो गाड़ियों में सवार होकर आए। सभी के हाथों में डंडे थे। उसके बाद बुलेरो गाड़ी से बदमाशों ने उतरकर हमला करते हुए तोड़फोड़ शुरू की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 फिर से 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का मौका देते हुए 16 मई से 30 मई तक एप्लीकेशन एडिट विंडो खोल दी है। इस दौरान अभ्यर्थियों अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पत्राचार पते जैसी जानकारियां अपडेट कर सकेंगे। जिन उम्मीदवारों ने अपनी एसएसओ आईडी बदल दी है, वे फेच एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प के जरिए पुरानी आईडी पर डाटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर कर सकेंगे। जैसलमेर जिले में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए तीव्र हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इस बीच भीषण गर्मी और लू से बीमार गायों को बचाने के लिए मूलसागर से तुलसी गौशाला के हॉस्पिटल में 1.25 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक डक सिस्टम कूलर लगाया गया है। तुलसी गौशाला संचालक मानव व्यास ने बताया कि भामाशाहों के सहयोग से यह आधुनिक डक सिस्टम कूलर मंगवाया गया है। इसे गौशाला के अस्पताल में लगाया गया है, जहां फिलहाल करीब 100 बीमार गायों का इलाज चल रहा है। यह सिस्टम करीब 1200 स्क्वायर फीट क्षेत्र को ठंडा रखने में सक्षम है। गौशाला में कुल 1300 से अधिक गायें हैं। जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी की सेवा समाप्ति को वैध ठहराते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस डॉक्टर नूपुर भाटी की एकल पीठ ने कहा कि प्रोबेशन अवधि के दौरान कर्मचारी का आचरण और कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संस्था को सेवा समाप्त करने का अधिकार है और ऐसी कार्रवाई को दंडात्मक या कलंकित आदेश नहीं। बैंक की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा गया कि याचिकाकर्ता प्रोबेशन अवधि के दौरान कुल 513 दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा। बैंक ने रिकॉर्ड पेश कर बताया कि कर्मचारी को कई बार नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया माना जा सकता है। जैसलमेर शहर के सबसे व्यस्तम इलाके में शुमार चैनपुरा मोहल्ले में स्थित एक सरकारी स्कूल में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। यहां स्थित दुर्ग नंबर 1 सरकारी स्कूल में बीती रात चोरों ने धावा बोलकर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया। चोरों ने न सिर्फ स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा सामान भी समेट ले गए। चोर स्कूल के कमरों में लगे 5 छत पंखे, बच्चों के पढ़ने की किताबें और स्कूल का पुराना रिकॉर्ड चुरा ले गए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ जिले के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जयपुर उदयपुर सिटी जयपुर और उदयपुर सिटी असारवा उदयपुर सिटी रेल सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने का फैसला लिया है। इससे चित्तौड़गढ़ जिले के यात्रियों को सफर के दौरान ज्यादा सुविधा मिलेगी और सीटों की समस्या भी काफी हद तक कम होगी। जयपुर उदयपुर सिटी रेल सेवा का ठहराव चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया और कपासन रेलवे स्टेशन पर होता है, जिससे जिले के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं उदयपुर से संचालित होने वाली दूसरी ट्रेन का लाभ भी चित्तौड़गढ़ के यात्रियों को अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सिक्किम के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सिक्किम में मुझे जो अपनापन मिला वह मेरी यादों का हिस्सा बनकर रहेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे बहनों और भाइयों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। भारत के विकास में सिक्किम के योगदान को बहुत महत्व दिया जाता है। राज्य के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। यह अवसर ऐसे समय पर आया जब सिक्किम अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। कुछ दिन पहले मुझे इन समारोह के लिए सिक्किम के लोगों के बीच रहने का सौभाग्य मिला था।
जयपुर से पर्यटन और धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में लंबी वेटिंग और नो रूम की स्थिति बनी हुई है। वहीं कई प्रमुख रूटों पर हवाई किराया भी आसमान छू रहा है। सबसे ज्यादा पैसेंजर लोड जयपुर से काठगोदाम, चंडीगढ़, ऋषिकेश, हरिद्वार, जम्मू, गोवा, मुंबई, वैष्णो देवी, कटरा, सियालदह और देहरादून जैसे प्रमुख रूटों पर दिखाई दे रहा है। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि गर्मी की छुट्टियों के चलते लोग परिवार के साथ पर्यटन और धार्मिक स्थलों की ओर निकलने लगे हैं। अगले महीने के अंत तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बीच क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या दूसरी बार शादी करने जा रहे हैं। हार्दिक अभी मॉडल और एक्ट्रेस महिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट के मुताबिक हार्दिक और महिका 22 मई को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचा सकते हैं। हार्दिक पांड्या की पहली शादी नताशा स्टेमकोविक से 31 मई 2020 को लॉकडाउन के दौरान हुई थी। पंजाब के होशियारपुर में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे को करीब 9 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलने के बाद बच्चा अपनी मां से लिपट कर रोया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पंजाब पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय निवासियों के सहयोग से ऑपरेशन सफल बना। खेलते हुए बोरवेल में गिरा बच्चा करीब 30 फीट नीचे फंसा हुआ था। उसे शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात करीब 12:40 बजे बोरवेल से बाहर निकाला गया और तुरंत मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। फरीदाबाद में एनआईटी 3 स्थित नेहरू कॉलोनी शनिवार सुबह अचानक पुलिस छावनी में तब्दील हो गई, जब क्राइम ब्रांच की 10 टीमों ने एक साथ नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा सर्च अभियान शुरू कर दिया। अभियान में 100 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो गली गली और घर घर जाकर नशीले पदार्थों की तलाश कर रहे हैं। शुरुआती कार्रवाई में 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है, जबकि मौके से बड़े स्तर पर नशीले पदार्थ बरामद होने की भी चर्चा है। सूत्रों के अनुसार क्राइम ब्रांच को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि नेहरू कॉलोनी में संगठित तरीके से नशे का कारोबार चल रहा है। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर को मंदिर घोषित किए जाने के बाद पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपनी भोजशाला कमल मोला विवाद पर शुक्रवार को अपना फैसला दिया। इसमें भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर बनाया गया। इसके बाद धार के हिंदुओं में खुशी की लहर है। लोग धार स्थित भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। शनिवार सुबह भोज उत्सव समिति के पदाधिकारियों के साथ साथ श्रद्धालु भी परिसर में इकट्ठा हुए, जहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस दौरान हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में यह पहली पूजा हुई। पश्चिमी बंगाल में चुनावी झटके के बाद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी को फिर से खड़ा करने का आह्वान किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वे जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हाल के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद संगठन एक बार फिर मजबूती से खड़ा होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से अपील की है कि वे क्षतिग्रस्त हो चुके पार्टी दफ्तरों को फिर से ठीक करें, उन्हें रंगे और दोबारा खोलें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।